तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एसी क्लासेस पर, जहां पर आपको हाई स्कूल की मनोहरी किताब से हाई स्कूल की मैथ आपको मिल रही थी। इसके बाद हमने एक ग्रामर का वीडियो डाला है नाउन का, जिस पे आपने नाउन पढ़े हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, और उस पर एक कहानी के माध्यम से आपने 5 प्रकार के नाउन को जाना है। तो आइए देखते हैं आगे नाउन्स को आप पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से नाउन होते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में नाउन के प्रकारों को केवल जाना बस था, आइए हम विस्तार से देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और विद एग्जाम्पल हम जानेंगे। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन दूसरा है, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचों है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो हेडिंग हम डालेंगे प्रॉपर नाउन, आप पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाइएगा। अभी तक हमने 5 प्रकार के नाउन्स पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े। आइए देखते हैं, पूरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन है क्या। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी कि हिंदी में इसका बताएं तो प्रॉपर नाउन या तो किसी पार्टिकुलर नेम यानी कि किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो किसी जानवर का भी नाम हो सकता है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे कह देते हैं हम रूबी नाम हो गया, जैसे किसी का नाम ले लिया, रूबी, सीता, मोहन, गीता, श्याम नाम होगा, जैसे पर्सन्स के नाम होगा। इस तरह मान लीजिए किसी प्लेस का, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा सिटी हो गई, जैसे हमारी दिल्ली हो गया। इस तरह से कई जो भी नाम हैं, ये जो नाम होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। आइए देखते हैं उदाहरण कुछ, जैसे कि देखा जो हम एग्जाम्स में गलतियां करके आते हैं वो उदाहरण देखते हैं। जैसे तो हेडिंग डालिए कॉमन मिस्टेक्स इन प्रॉपर नाउन। तो कॉमन मिस्टेक्स इन प्रॉपर नाउन डालिए हेडिंग। इसके बाद देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण हुआ रितु इज आ गुड गर्ल। दूसरा देखते हैं रितु इज आ गुड गर्ल। तीसरा आ रितु इज आ गुड गर्ल। माफ़ करिए कि यहाँ पे कैपिटल लेटर पे आर करेंगे, रितु। तो देखा कि तीनों उदाहरण हमने बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं। इसके बाद ये पहला उदाहरण देखते हैं, इस पे लिखा है रितु इज आ गुड गर्ल। तो आर यानी रितु का जो नेम है वो पहला ही कैपिटल लेटर से नहीं है, तो जो स्मॉल लेटर से होगा तो पहला ही उदाहरण हमारा गलत होगा, चूंकि ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखा है। तो ये क्या होगा, इसके बाद ये हमारा उदाहरण गलत होगा। क्यों, इसके स्थान पर हमारा क्या होता अगर कैपिटल लेटर नहीं है, कैपिटल LETTER कैपिटल लेटर नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रितु इज अ गुड गर्ल। रितु एक अच्छी लड़की है, सबको समझ में आ रहा होगा। रितु इज अ गुड गर्ल, रितु में आर भी कैपिटल है, पूरा सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद इसका हमारा ये दूसरा उदाहरण सही होगा। तीसरा देखते हैं आ रितु इज अ गुड गर्ल। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो कभी भी आर्टिकल अपने साथ नहीं लेता है, तो इसलिए हम जब आगे इसके आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो ए नहीं होगा। अगर ये बस होता रितु इज अ गुड गर्ल तो ये वाला भी सही होता, लेकिन अगर इसके आगे आर्टिकल है तो प्रॉपर नाउन में आर्टिकल 90% आर्टिकल यूज नहीं होता है, केवल 10% यूज होता है। उसका भी आगे हम अभी बताते हैं कि कैसे यूज होता है। तो इस पर नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे 2 कॉन्सेप्ट इस पे निकल के आए। पहला आया कि नो कैपिटल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और दूसरा हमारा इस पे निकल के आया कि नो आर्टिकल इज यूज्ड ऑलवेज। जो प्रॉपर नाउन होता है उस पर हमारा कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कब नहीं प्रयोग होता, 90% हम ये करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब रही 10% की बात तो 10% हम करते हैं। तो उसका भी आइए देखते हैं एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से कि कैसे आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे प्रकार के उदाहरण से समझते हैं कि आखिर हम क्या क्या मिस्टेक्स करके आते हैं एग्जाम्स में, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हम मिस्टेक्स करके आते हैं। तो लिखा है उदाहरण पर एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 3 प्रियास इन माई क्लास। देयर इज 3 प्रियास इन माई क्लास। देयर आर 3 प्रियास इन माई क्लास। देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास। देयर आर 3 प्रिया इन माई क्लास। तो इस पर देखेंगे क्या कह रहा है, देयर आर 3 प्रियास इन माई क्लास।
चलिए ऊपर वाला पहले छोड़ते हैं, दूसरे वाले में देखें। देयर इज 3 प्रियास इन माई क्लास। तो ये वाला भी हमारा उदाहरण क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज हमेशा किस पे प्रयोग होता है, सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है, और हमेशा वर्ब जो सहायक क्रिया होती है वो सिंगुलर की ही लेता है, इसलिए इस पे होता है सिंगुलर की लेता है। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल की ही सहायक क्रिया लेगा। जैसे इस पे लिखा है देयर इज 3 प्रियास इन माई क्लास, तो इज हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर पे है, और बाकी ये सब 3 प्रियास दिया है। तो इस पे देखेंगे 3 प्रियास प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि 3 प्रिया की बात कर रहा है ना। अगर 3 प्रिया की बात करेगा तो हमारा वर्ब भी इसका प्लूरल होना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल होगी, यानी कि बहुवचन में होती, तो उस पर भी ये होता कि अगर इस पर बहुवचन होती तो ये ठीक होता। अगर ये बहुवचन नहीं है तो ये हमारा गलत है। इसके बाद इस पर लिखा है देयर आर 3 प्रियास इन माई क्लास। ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पे तो लिखा है प्रियास, अपोस्ट्रोफी वाला एस लगा है ना। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के, तो इस पे हो जाएगा देयर आर 3 प्रियास। वहाँ 3 प्रिया का हो गया या की हो गई, तो इस तरह से ये वाला भी उदाहरण हमारा गलत होगा। आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। देयर इज 3 प्रिया इन माई क्लास। तो इस पे कह रहा है 3, देखिए पहले से प्लूरल फॉर्म में दिया है कि एक से ज़्यादा प्रिया है ना, तो अब इस पे सिंगुलर ही प्रिया लिखा है। अगर एस लगता तो ये सही हो सकता था। क्यों? लेकिन इस पे भी हेल्पिंग वर्ब इज दी है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब दी है, तो ये भी हमारा उदाहरण क्या होगा, गलत होगा। और इसके बाद पांचवा देखते हैं। देयर आर 3 प्रिया इन माई क्लास। अब इस पे देखिए कह रहा है 3 प्रिया की तो बात कर रहा है, लेकिन क्या है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगी है हमारी प्लूरल की, लेकिन क्या है प्रिया के आगे एस नहीं लगा। वो प्रिया जो हमारा दिखा रहा है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला उदाहरण भी हमारा गलत होगा। और सही कौन सा होगा, पहला। क्यों? देयर आर 3 प्रियास इन माई क्लास। हमारी कक्षा में 3 प्रिया हैं। तो अब जैसे कोई टीचर बुलाए किसी प्रिया को, अगर एक को बुलाएगा तो मान लीजिए कह दिया कि अगर हमारी कक्षा मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 प्रिया हैं, वैसे मान लीजिए 50-60 लोगों की कक्षा होती है, उसमें 5 प्रिया नाम की लड़कियां हैं। तो अब अगर हमने बुलाया कि ए प्रिया इधर आओ, तो आप 5 में से कोई भी आ सकता है ना। तो इसी प्रकार से है कि जैसे प्लूरल हो गई पूरी की पूरी, तो इस पे हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी रहेगी, हमारी प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आर हमारा किसका है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये किस फॉर्म में है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लगी है। और ये प्रियास दिया है, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल है। तो इस पे हमारे 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमेशा सिंगुलर तो लेता है लेकिन सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करता है। अगर वह प्लूरल फॉर्म में दिया है तो क्या होगा, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल फॉर्म में अगर दिया है तो प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि हमने पिछला उदाहरण बताया था, रितु इज अ गुड गर्ल, तो उस पर रितु सिंगुलर थी और हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब ली थी, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब ली थी, इज। तो अगर हमारा वाक्य कह रहा है या तो हमारा सेंटेंस या उदाहरण हमारा कह रहा है सिंगुलर पे है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर पे होगी। अगर वह एक से ज़्यादा की बात करे, जैसे इस पे है 3 प्रिया की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा हो गई, तो प्लूरल फॉर्म में प्रिया तो हो गई ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कौन सी लगेगी, प्लूरल की। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आता है, लिख लीजिएगा आप नीचे कॉन्सेप्ट, उदाहरण पहले नोट करिएगा, इसके बाद नीचे से कॉन्सेप्ट लिखिएगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रिफर्स टू मोर देन वन। तो अभी तक आपने 2 प्रकार के उदाहरण देखे थे, एक ऋतु वाला देखा, दूसरा एक प्रिया वाला देखा। दोनों में आप समझे होंगे कि क्या अंतर था, क्या हम मिस्टेक्स करके आते हैं एग्जाम्स में, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं उनमें हमारे ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या गलतियां करके आते हैं ये आपने खुद समझा होगा। इसके बाद आप तीसरे प्रकार का उदाहरण देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, और तीसरा कह रहा है ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो जो आपने ऋतु वाला उदाहरण देखा था पिछला, उस पर लिखा था ऋतु इज अ गुड गर्ल, उसी प्रकार लिखा है इस पे ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का तेंदुलकर है। तो इस पे आप ये सोच रहे होंगे सर तीसरा वाला सही है, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा ना सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, आर्टिकल इज यूज, कितने % आर्टिकल यूज होगा, 90%, और 10% जो आर्टिकल नहीं यूज होगा वो हमने आर्टिकल जो 10% माफ करिए, जो 10% आर्टिकल यूज होगा वो हमारा यहाँ यूज होगा। देखिए कैसे यूज होता है, पेपर और कॉपी दोनों लेकर, पेपर कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको समझते चलिए और नोट करते चलिए।
कह रहा है ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो कह रहा है ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ही मतलब हमारी टीम का तेंदुलकर है, वो हमारी टीम का तेंदुलकर है। तो ही की तुलना किससे की जा रही है यहाँ पे? तेंदुलकर से की जा रही है। तो जब किसी व्यक्ति को या साधारण व्यक्ति को बड़ा खास बनाया जाए, तो खास व्यक्ति से तुलना कर दी जाए, या तो बड़ा खास बना दिया जाए। जैसे तेंदुलकर एक खास पॉपुलर व्यक्ति है, क्रिकेटर है। आप सब लोग जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर हमारे एक महानतम क्रिकेटर हैं। तो तेंदुलकर एक ही है, विश्व में भी एक है और बड़ा महान बल्लेबाज रहा। तो ही की तुलना तेंदुलकर से कराई गई है। तो ही की तुलना तेंदुलकर से कराई गई है। और ही क्या है? एक साधारण सा नाम है, एक साधारण सा व्यक्ति है। जब किसी साधारण व्यक्ति को बड़ा खास बना दिया जाए किसी से तुलना करके, तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द हमारा है आर्टिकल, द हमारा क्या है? आर्टिकल। तो ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये वाला उदाहरण हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि जो 10% आर्टिकल आपको बताया था यूज होने का, वो यहाँ पे यूज होगा जब किसी व्यक्ति की तुलना कराई जाए, खास बनाया जाए, तो वहां पे होगा। बाकी ये वाले दोनों उदाहरण आपके गलत होंगे। क्यों? ही इज द तेंदुलकर इज ए तो कभी भी नहीं लग सकता। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट। तो जो डेफिनाइट की बात करें तो डेफिनेट सचिन तेंदुलकर एक डेफिनाइट व्यक्ति है कि बिल्कुल हाँ सचिन तेंदुलकर है, उसके अलावा तो कोई सचिन तेंदुलकर है नहीं। उसी प्रकार से एक हो ही नहीं सकता। इसके बाद ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो इस पे आपको मैंने पहले बताया है कि जो ऋतु वाला उदाहरण था एक सामान्य सा उदाहरण था, इसके बाद उस पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था और इस पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आपने तीनों कॉन्सेप्ट समझे होंगे। एक पहला जो समझाया था ऋतु का, दूसरा समझाया था हमने प्रिया वाला, और तीसरा सचिन तेंदुलकर के नाम को उदाहरण दिया गया है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ तीनों उदाहरण समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। और कोई भी डाउट्स हो आपको तो हमें निष्फिक्र होकर के कमेंट करिए और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रहिए। तो देखिए तीसरा इस पे कॉन्सेप्ट एक क्या निकल के आया? आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन, आर्टिकल कब यूज होता है? जब किसी व्यक्ति की खास से तुलना कराई, जब किसी खास व्यक्ति से किसी की तुलना कराई जाए तो वहां पे हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये जो द है आर्टिकल, तो आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है? क्वालिटी बताने में। क्या बताने में? क्वालिटी का प्रयोग करने में होता है, क्वालिटी बताने में होता है। अभी तक आपने 3 प्रकार के हमारे उदाहरण देखे थे, कॉन्सेप्ट आपने उनको समझा। इसके बाद अब ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है। देखिए इस पे कह रहा है वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। हमें एक गांधी की जरूरत है, अपनी राजनीति में एक गांधी की जरूरत है। इस पे दूसरा कह रहा है वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो इस पे जब कहेंगे वी नीड अ गांधी, आप ये भी समझ रहे होंगे कि वी नीड द गांधी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गांधी भी तो एक थे। आप यही सोच रहे हैं जो जैसे तेंदुलकर वाला बताया था कि तेंदुलकर भी हमारा एक है, उसे तुलना करेगी। तो इस पर तुलना नहीं करा रहा है, इस पर क्या कर रहा है? किसी एक की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए भारत देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए 130 करोड़ लोग हैं, ये 130 करोड़ लोग हो गए। तो क्या कह रहा है? वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। ए गांधी क्या कह रहा है? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब आप देखा होगा, ए का मतलब कोई भी हो सकता है, एनी वन भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, या तो कोई भी हो सकता है। एनी मतलब कोई हो सकता है, या तो वन मतलब एक भी हो सकता है, एक हो सकता है। तो वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो हमें क्या है? हमारी राजनीति में एक गांधी की आवश्यकता है, गांधी के जैसे नहीं, एक गांधी की आवश्यकता है। कैसे? तो 130 करोड़ में से कोई एक होगा। जैसे 130 करोड़ लोग तो इनमें से कोई एक होगा गांधी, ये नहीं कि सब के सब गांधी हैं। तो जब किसी की तुलना कराए, माफ करिएगा तुलना ना कराए, किसी एक के बारे में बताए कि इतने में से एक हो, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता, जैसे तुलना कराए, तुलना ना कराए, तो क्या होगा? वहां पे हमारा ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे केस में प्रॉपर नाउन हमेशा कॉमन नाउन का रूप ले लेता है। तो वही दिखाया गया है, वी नीड अ गांधी। कॉमन हो गया ना, कि कॉमन व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति हो जो क्या हो? गांधी जी के जैसा हो। तो वहां पे क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन किस पे बदल जाएगा? हमारा कॉमन नाउन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब किसी की तुलना ना कराए, जब किसी की तुलना ना कराए और क्या करे? सभी में से, एक समूह में से किसी एक की बात करे, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन किस पे बदल जाएगा? वो कॉमन नाउन पे। तो वही उदाहरण है आपके सामने। तो इस पे पहला वाला उदाहरण हमारा सही होगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। नोट करते चलिएगा पेन कॉपी लेकर के।
प्रॉपर नाउन का हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट है, कह रहा है उदाहरण एग्जाम्पल कह रहा है इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। इस पे कह रहा है इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। और तीसरा है हमारा द इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। कह रहा है कि इंडिया ने 3 विकेट से यह मैच जीता है। तो इसके बाद देखिए उदाहरण इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। ठीक है, इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। इस पे तो आप बिल्कुल देख के ही बता दें कि ये वाला उदाहरण गलत है। क्यों? क्योंकि इस पे प्रॉपर नाउन हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। इस पे कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये वाला उदाहरण गलत होगा। अब इस पे आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, तो आइए इसका हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं हम टेबल के माध्यम से। एक देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट की। तो आपने देखा कि ये तीनों उदाहरणों में से एक उदाहरण हमने गलत बताया कि एग्जाम्पल को गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पे कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं थी। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। इसके बाद दूसरा देखिए, पहला और तीसरे पर कन्फ्यूजन दिख रहा था आपको, तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। तो अगर कभी भी कंट्री का नेम आए, क्या नेम ऑफ द कंट्री, अगर कभी भी कंट्री का नाम आए और उसके साथ क्या हो, कंट्री का नेम ये हो गया, अगर नेम की स्पेस सिंगुलर में होता है और इसके बाद तो अगर कंट्री का नाम आए तो उसके साथ क्या होगा, आर्टिकल नहीं यूज होता। और उसके साथ अगर प्ले यानी कि कोई गेम दिया हो, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी दी हो, उसके साथ क्या होता है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसके बाद द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये वाला हमारा तीसरा वाला हमारा उदाहरण सही होगा और पहला वाला एग्जाम्पल भी हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स बोल रहा है ना। इंडिया के पहले क्या नहीं लगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया। अगर यहाँ पे द का प्रयोग होता तो अभी बताया ना कि ये नेम ऑफ द कंट्री, अगर कोई कंट्री का नाम दिया है तो उस पर और उसके साथ स्पोर्ट दिया, कोई एक्टिविटी दी है, तो उस पर हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आर्टिकल हमारा द यहाँ पे लगा है, द इंडिया हैव, और इस पे बता रहा है प्लूरल, तो प्लूरल बता रहा है स्पोर्ट्स का, तो हैज की जगह हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है ना, हेल्पिंग वर्ब हैव, यानी कि ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की हुई। तो इसके बाद द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारे समझ में आया होगा, ये नाउन का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन क्या है आपने आज देखा, पूरा विस्तार से प्रॉपर नाउन के बारे में देखा। जो आप एग्जाम्स में गलतियां करके आते हैं उसके बारे में भी समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये नाउन का टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको भी थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।